भक्ति वो शक्ति है जो हृदय के तारों को सीधे परमात्मा से जोड़ देती है। ये कहानी एक ऐसी कन्या की है जिसके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और श्रद्धा थी। राधिका एक साधारण गांव की लड़की, जिसकी भक्ति ने स्वयं भगवान कृष्ण को एक बालक के रूप में उसके पास आने पर मजबूर कर दिया। ये कथा रक्षाबंधन के पवित्र बंधन, भाई बहन के प्रेम और भगवान की कृपा के चमत्कारों से भरी है। ये हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और विश्वास असंभव को भी संभव बना देता है। ये कहानी न केवल भक्ति की महिमा का गान है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि कैसे एक साधारण जीवन में भी ईश्वर की उपस्थिति अनुभव की जा सकती है। भक्ति का अमृत ऐसा है कि एक बार पीने वाला कभी प्यासा नहीं रहता, वो हमेशा परमात्मा के सानिध्य में डूबा रहता है। राधिका की इस कथा में हम देखेंगे कैसे एक छोटी सी इच्छा ने बड़े चमत्कार को जन्म दिया और कैसे भगवान कृष्ण ने अपने भक्त की पुकार को सुना। हिमालय की तलहटी में बसा नंदीपुर गांव प्रकृति का एक अनमोल रत्न था। चारों ओर फैली हरियाली, ऊंचे ऊंचे देवदार और चीड़ के पेड़, जिनके बीच से हवा के झोंके मधुर संगीत उत्पन्न करते थे, और नीचे बहती एक छोटी सी नदी जिसे गांव वाले प्यार से यमुना कहते थे। यमुना नदी का पानी इतना स्वच्छ था कि उसमें आकाश का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता। नदी के किनारे की रेत मुलायम थी, जहां बच्चे घंटों खेलते और महिलाएं कपड़े धोने आती। गांव के घर मिट्टी और पत्थरों से बने थे, जिनकी छतें लकड़ी और तिनकों से ढकी थी। हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा था, जिसकी पूजा सुबह शाम होती। गांव की हवा में हमेशा एक शांति थी जो आत्मा को सुकून देती। सुबह के समय जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों से उतरती तो पूरा गांव सुनहरी रोशनी से नहा उठता। शाम को जब सूरज डूबता तो आकाश लाल नारंगी रंगों से रंग जाता और गांव वाले अपने काम निपटाकर मंदिर की ओर चल पड़ते। नंदीपुर का सबसे बड़ा आकर्षण था राधा कृष्ण का प्राचीन मंदिर। मंदिर की स्थापना सदियों पहले एक सिद्ध संत ने की थी, जिन्हें स्वप्न में श्री कृष्ण ने दर्शन दिए थे। संत का नाम था नंद बाबा और उन्होंने मंदिर को ऐसा बनाया कि वो गांव का केंद्र बिंदु बन गया। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई कृष्ण लीलाएं, बाल कृष्ण का माखन चुराना, गोपियों के साथ रास लीला, गोवर्धन पर्वत का धारण और कंस का वध इतनी जीवंत थी कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। हर चित्र में कृष्ण की शरारत और प्रेम की झलक थी। मंदिर में राधा और कृष्ण की मूर्तियां संगमरमर की थीं। कृष्ण की मूर्ति में वो मुरली लिए खड़े थे। उनकी आंखों में शरारत और होठों पर हल्की मुस्कान थी। राधा रानी की मूर्ति ऐसी थी मानो वो कृष्ण जी को देखकर मुस्कुरा रही हो। मंदिर में हर शाम आरती होती और भक्तों का समूह भजन गाता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। घंटियों की मधुर ध्वनि और भजनों का नाद गांव को एक आध्यात्मिक आभा से भर देता। मंदिर के प्रांगण में एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी छाया में भक्त ध्यान लगाते। मंदिर में साल में कई उत्सव होते, जैसे जन्माष्टमी पर कृष्ण जन्म की लीला और होली पर रंगों का त्योहार। इसी गांव में रहते थे हरि और उनकी पत्नी लक्ष्मी। हरि एक साधारण किसान थे, जिनके पास एक छोटा सा खेत था, जहां वे गेहूं, चावल और मौसमी सब्जियां उगाते। हरि का दिन सुबह से शाम तक खेत में बीतता। वो बैलों से हल जोतते, बीज बोते और फसल काटते। लक्ष्मी घर संभालती, गायों का ध्यान रखती और गांव की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर उत्सवों की तैयारी करती। लक्ष्मी एक कुशल गृहिणी थी। वो घर में चूल्हा जलाती, भोजन बनाती और परिवार को एकजुट रखती। उनकी एकमात्र संतान थी राधिका। राधिका का जन्म एक पूर्णिमा की रात को हुआ था। उसकी किलकारी में एक मधुर सन्नाट था और लक्ष्मी ने उसे देखते ही कहा, यह तो राधा रानी की तरह है, इसीलिए उसका नाम राधिका रखा गया। जन्म के समय हरि ने मंदिर में जाकर धन्यवाद दिया और गांव वालों ने मिलकर उत्सव मनाया। राधिका का बचपन गांव की गलियों में, नदी के किनारे और मंदिर की सीढ़ियों पर बीता। वो छोटी सी थी जब पहली बार मंदिर आई। उसकी मां उसे गोद में लेकर मंदिर ले जाती और राधिका मूर्तियों को एक टक देखती रहती। 5 साल की उम्र में वो मंदिर में अकेले जाने लगी। वो मूर्तियों के सामने बैठकर उनसे बातें करती। कान्हा, तुम इतने सुंदर क्यों हो? तुम गोपियों को इतना क्यों सताते हो?
मंदिर के पुजारी गोविंद दास उसे देखकर हंसते और कहते, राधिका, तुम तो साक्षात गोपी हो। राधिका शर्मा जाती और कहती, नहीं गुरुजी, मैं तो बस कान्हा की छोटी सी भक्त हूं। गोविंद दास एक वृद्ध संत थे जिन्होंने अपना जीवन भक्ति में समर्पित कर दिया था। वे राधिका को कृष्ण की कहानियां सुनाते और उसे भजन सिखाते। राधिका के पिता हरि उसे कृष्ण लीलाओं की कहानियां सुनाते। वो बताते कि कैसे कान्हा ने गोवर्धन पर्वत उठाया, कैसे उन्होंने कंस का वध किया और कैसे द्रौपदी की लाज बचाई। राधिका इन कहानियों को सुनकर भाव विभोर हो जाती। वो कहती, पिताजी, क्या कान्हा आज भी चमत्कार करते हैं? हरि मुस्कुराकर कहते, बेटी, सच्ची भक्ति से तो वे आज भी आ जाते हैं। इन कहानियों ने राधिका के मन में कृष्ण के प्रति गहरी श्रद्धा जगा दी। वो सोचती, मैं भी अपनी भक्ति से कान्हा को बुलाऊंगी। राधिका बचपन से ही फूल चुनना पसंद करती थी। वो जंगल में जाती, विभिन्न रंगों के फूल लाती और मंदिर में चढ़ाती। उसके हाथों से बनी मालाएं मंदिर को सुशोभित करती। राधिका का एकमात्र दुख था कि उसका कोई भाई नहीं था। रक्षाबंधन का त्योहार गांव में धूमधाम से मनाया जाता। गांव की लड़कियां चंपा, मालती और रुक्मणी अपने भाइयों के लिए राखियां बनाती। वे रंग बिरंगे धागों, मोतियों और चमकीले कांच से राखियां सजाती। रक्षाबंधन के दिन वे अपने भाइयों को तिलक लगाती, मिठाइयां खिलाती और भाई उन्हें उपहार देते। राधिका ये सब देखकर मन ही मन उदास हो जाती। वो अपनी सहेली चंपा से कहती, चंपा, तेरा भाई कितना अच्छा है, वो तेरे लिए मिठाई लाता है। मेरे पास कोई भाई नहीं है। चंपा उसे सांत्वना देती, राधिका, तू उदास मत हो, भगवान कृष्ण तेरे साथ हैं। चंपा राधिका की सबसे अच्छी सहेली थी। वो हमेशा उसका साथ देती। राधिका इस दुख को अपने मन में दबा लेती। वो मंदिर में जाकर प्रार्थना करती, कान्हा, तुम मेरे सखा हो, मेरे रक्षक हो। अगर मेरे पास भाई नहीं है तो तुम ही बन जाओ। वो रात को अपने छोटे से कमरे में, जहां एक मिट्टी का दिया जलता था, बांसुरी की धुन गुनगुनाती और सोचती, क्या कान्हा मेरी पुकार सुनेंगे? वो अपने छोटे से बिस्तर पर लेटकर सपने देखती, जिसमें वो कृष्ण के साथ वृंदावन में गोपियों के बीच नाच रही होती। इन सपनों में वो खुश रहती, लेकिन जागने पर फिर उदासी छा जाती। राधिका की मां लक्ष्मी उसकी उदासी देखकर चिंतित होती। वो कहती, बेटी, तेरे मन में क्या है, बताओ तो सही। लेकिन राधिका चुप रहती और कहती, कुछ नहीं मां, बस कान्हा की याद आती है। राधिका अब 16 वर्ष की हो चुकी थी। उसकी सुंदरता गांव में चर्चा का विषय थी। उसकी आंखें श्याम वर्ण थीं, जैसे कृष्ण की आंखें, और उसके लंबे घने बाल हवा में लहराते थे। लेकिन उसकी सुंदरता से अधिक उसकी भक्ति की चर्चा होती थी। वो हर सुबह सूर्योदय से पहले उठती, यमुना में स्नान करती और मंदिर जाती। नदी का पानी ठंडा होता, लेकिन राधिका उसे कृष्ण की कृपा मानकर स्नान करती। वो मंदिर की सफाई करती, दीप जलाती और भगवान को भोग लगाती, माखन, मिश्री और फल। वो भोग बनाते समय इतनी तन्मयता से काम करती कि उसका हर कार्य पूजा बन जाता। वो अपने छोटे से बगीचे से फूल चुनती और उन्हें माला में पिरोती। वो माला बनाते समय भजन गाती और उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि रागी रोककर सुनने लगते। राधिका के भजन में एक विशेष जादू था। वे सुनने वाले के हृदय को छू लेते। गांव के लोग राधिका को राधा का अवतार मानते। मंदिर के पुजारी गोविंद दास, जो एक वृद्ध और विद्वान संत थे, कहते, राधिका, तेरी भक्ति ने इस मंदिर को और पवित्र कर दिया है। लेकिन राधिका हमेशा विनम्र रहती। वो कहती, गुरुजी, मैं तो बस कान्हा की दासी हूं। वो हर दिन मंदिर में घंटों बैठकर भजन गाती। उसकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि पक्षी भी रुककर सुनते। एक बार एक साधु गांव में आए। उन्होंने राधिका की भक्ति देखकर कहा, बेटी, तेरे भजन में वृंदावन की गोपियों की छवि दिखती है। साधु ने राधिका को आशीर्वाद दिया और कहा, तेरी भक्ति एक दिन चमत्कार करेगी। नंदीपुर का सामाजिक ढांचा सादा लेकिन संगठित था। गांव के अधिकांश लोग किसान थे। कुछ लोग बढ़ई का काम करते, जैसे रामू काका, जो लकड़ी से सुंदर फर्नीचर बनाते। कुछ कुमार थे, जैसे श्यामलाल, जो मिट्टी के बर्तन बनाते। कुछ व्यापारी थे, जैसे रमेश, जो गांव के बाजार में सामान बेचते। गांव में एक पंचायत थी, जिसके मुखिया थे नारायण, एक बुजुर्ग व्यक्ति जिन्हें सभी सम्मान देते। पंचायत गांव के विवाद सुलझाती
और उत्सवों का आयोजन करती। गांव में हर साल होली, दिवाली और रक्षाबंधन धूमधाम से मनाए जाते। होली के दिन गांव वाले रंगों से सराबोर होकर नाचते और मंदिर में कृष्ण के भजन गाए जाते। दिवाली पर हर घर में दीप जलते और पटाखों की आवाज से गांव गूंज उठता। रक्षाबंधन पर भाई बहनों का प्रेम देखते ही बनता। गांव में एक छोटा सा बाजार था जहां सब्जियां, फल और अन्य सामान मिलता। बाजार में लोग मिलते जुलते और खबरें साझा करते। राधिका की सहेलियां चंपा, मालती और रुक्मणी उसके साथ मंदिर में समय बिताती। चंपा की उम्र राधिका जितनी थी और वो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती। मालती थोड़ी शांत थी और रुक्मणी को गायन का शौक था। वे चारों अक्सर नदी किनारे बैठकर बातें करती। चंपा कहती, राधिका तू इतना भजन क्यों गाती है? कभी हमारे साथ भी समय बिता। राधिका हंसकर कहती, चंपा, मेरे कान्हा ही मेरा सब कुछ है, उनके बिना मेरा मन नहीं लगता। सहेलियां मिलकर उत्सवों में भाग लेती और राधिका उन्हें भक्ति के महत्व के बारे में बताती। गांव में कुछ लोग राधिका की भक्ति को अंधविश्वास मानते। एक व्यक्ति, रमेश, जो गांव का व्यापारी था, कहता, ये राधिका दिन रात मंदिर में बैठती है, इससे क्या होगा? हमें मेहनत करनी चाहिए। लेकिन जब गांव में कोई संकट आता तो वही रमेश राधिका से प्रार्थना करने को कहता। रमेश का परिवार बड़ा था और वो बाजार में कपड़े बेचता। उसकी पत्नी सरला राधिका की मित्र थी और वो राधिका की भक्ति की प्रशंसा करती। गांव का जीवन सादा था लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं थी। एक बार गांव में सूखा पड़ा, खेत सूख गए और गांव वालों को भोजन की कमी होने लगी। राधिका ने मंदिर में 7 दिन का व्रत रखा। वो हर दिन मंदिर में प्रार्थना करती, कान्हा हमारे गांव को बचाओ। व्रत के दौरान वो केवल फल खाती और पानी पीती। 8वें दिन मूसलाधार बारिश हुई। खेत फिर से हरे हो गए और गांव वालों ने इसे राधिका की भक्ति का चमत्कार माना। हरि ने कहा, बेटी, तेरी प्रार्थना ने हमें बचा लिया। एक और बार गांव में एक जंगली तेंदुआ आ गया। वो रात को पशुओं पर हमला करता। गांव वाले डर से घरों में बंद रहते। राधिका ने मंदिर में जाकर प्रार्थना की, कान्हा, तुमने तो गोपियों की रक्षा की थी, हमारे गांव को भी बचा लो। अगली रात तेंदुआ गांव के बाहर एक पेड़ पर मृत पाया गया। कोई नहीं जानता था कि वो कैसे मरा, लेकिन सभी ने इसे कृष्ण की कृपा माना। पंचायत ने इस घटना पर चर्चा की और नारायण ने कहा, राधिका की भक्ति हमारे गांव की ढाल है। राधिका के माता पिता उसकी शादी की बात करने लगे। लक्ष्मी कहती, बेटी, अब तेरी उम्र हो गई है, हमें तेरे लिए एक अच्छा वर ढूंढना चाहिए। लेकिन राधिका कहती, मां, मेरा मन तो कान्हा की भक्ति में बसा है। हरि और लक्ष्मी उसकी बात सुनकर चुप हो जाते, लेकिन उनके मन में चिंता रहती। लक्ष्मी कहती, बेटी, भक्ति तो ठीक है, लेकिन जीवन में एक साथी की जरूरत होती है। राधिका मुस्कुराकर कहती, मां, कान्हा मेरे साथी हैं। हरि सोचते कि शायद कोई कृष्ण भक्त युवक राधिका के लिए उपयुक्त होगा। रक्षाबंधन का त्योहार फिर से आ रहा था। गांव में उत्साह का माहौल था। घर घर में राखियां बन रही थी। चंपा अपनी राखी में चमकीले मोती जड़ रही थी। वो राधिका से कहती, देख राधिका, ये राखी मेरे भाई के लिए है, तू भी बना ले। मालती ने लाल और हरे धागों से राखी बनाई। रुक्मणी अपने भाई के लिए खीर बना रही थी। गांव की महिलाएं मिलकर मिठाइयां तैयार करती, लड्डू, बर्फी और गुलाब जामुन। बाजार में राखियों की दुकान सजी थी और बच्चे उत्साहित थे। राधिका ये सब देखकर उदास हो जाती। वो सोचती, मेरे पास कोई भाई नहीं, मैं किसे राखी बांधूं? एक रात जब वो मंदिर में प्रार्थना कर रही थी, उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं कान्हा को ही राखी बांधूं? वे मेरे सखा हैं, मेरे रक्षक हैं। ये विचार उसके मन में आते ही उसका चेहरा खिल उठा। उसने तय किया कि इस बार वो श्री कृष्ण को राखी बांधेगी। उसने चुपके से राखी बनानी शुरू की। उसने लाल, पीले और नीले धागे लिए। उसने छोटे छोटे मोतियों को पिरोया और बीच में एक मोरपंख लगाया जो उसे जंगल में मिला था। वो राखी बनाते समय भजन गाती, कान्हा, तुम मेरे भाई बनो। राधिका ने अपने इस संकल्प को किसी को नहीं बताया। उसे डर था कि गांव वाले उसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन उसके मन में विश्वास था कि कृष्ण उसकी पुकार सुनेंगे। वो हर रात मंदिर में प्रार्थना करती, हे कान्हा, तुमने द्रौपदी की लाज बचाई थी, तुमने सुदामा की गरीबी दूर की थी, क्या मेरी इस छोटी सी इच्छा को पूरा नहीं करोगे? मैं तुम्हें राखी बांधना चाहती हूं।
राधिका ने अपनी राखी को बहुत प्रेम से बनाया। उसने हर धागे को सावधानी से बुना, हर मोती को श्रद्धा से जोड़ा। वो सोचती, ये राखी मेरे कान्हा के लिए है, इसे बनाते समय मेरा मन शुद्ध होना चाहिए। वो राखी बनाते समय भजन गाती और उसकी आंखें नम हो जाती। वो सोचती, क्या मेरे कान्हा इसे स्वीकार करेंगे? रक्षाबंधन से एक सप्ताह पहले वो रोज मंदिर में अधिक समय बिताने लगी। वो मूर्ति को सजाती और मनी मन कहती, कान्हा तुम आओगे ना? रक्षाबंधन से एक दिन पहले राधिका ने अपनी मां से कहा, मां मैं कल मंदिर में विशेष पूजा करूंगी। लक्ष्मी ने पूछा, बेटी क्या बात है, तू हर साल रक्षाबंधन पर उदास रहती है। राधिका ने मुस्कुराकर कहा, इस बार मैं उदास नहीं हूं मां, मेरे कान्हा मेरे साथ हैं। लक्ष्मी समझ नहीं पाई, लेकिन उन्होंने राधिका की बात मान ली। उस रात राधिका सो नहीं पाई। वो अपने बिस्तर पर लेटकर प्रार्थना करती रही, कान्हा कल तुम आना। रक्षाबंधन का दिन आ गया। सुबह से ही गांव में उत्सव का माहौल था। मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन था। गांव वाले नए वस्त्र पहनकर मंदिर पहुंच रहे थे। राधिका सबसे पहले मंदिर पहुंची। वो अपनी राखी साथ ले गई। मंदिर में उसने दीप जलाया, फूल चढ़ाए और भोग लगाया, माखन, मिश्री और खीर। फिर वो मूर्ति के सामने बैठ गई और प्रार्थना की, कान्हा आज मैं तुम्हें राखी बांधना चाहती हूं, तुम मेरे भाई बनो। तभी मंदिर में एक अजीब सी शांति छा गई। हवा में चंदन की सुगंध फैली और घंटियां अपने आप बजने लगी। राधिका ने आंखें खोली, लेकिन कुछ नहीं दिखा। वो थोड़ा आश्चर्यचकित हुई, लेकिन उसने प्रार्थना जारी रखी। उसने मनी मन कहा, कान्हा यह तुम्हारा संकेत है ना? पूजा के बाद वो घर लौटी। घर पहुंचकर वो आंगन में बैठी और काम करने लगी। वो दूध उबाल रही थी और मन में प्रार्थना कर रही थी। तभी उसके घर के बाहर एक छोटा सा बालक आया। बालक 8 वर्ष का लगता था। उसका रंग श्याम था, आंखें बड़ी और चमकीली। उसके सिर पर छोटा सा मुकुट था जिसमें मोर पंख लहरा रहा था। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन उसकी मुस्कान दिव्य थी। वो हंसते हुए बोला, दीदी मैं तुम्हारा भाई हूं, आज रक्षाबंधन है, क्या तुम मुझे राखी नहीं बांधोगी? राधिका अवाक रह गई। उसने बालक को कभी नहीं देखा था। उसने पूछा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती, कहां से आए हो? बालक ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, तुम मुझे नहीं जानती, पर मैं तुम्हें जानता हूं। तुम वही राधिका हो जो हर दिन मंदिर में माखन लाती है। मैं तुम्हारा श्याम हूं। मैं दूर के गांव से आया हूं। तुम्हारी भक्ति ने मुझे बुलाया है। राधिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बालक की आंखों में देखा और उसे कृष्ण की छवि दिखी। उसकी आंखें नम हो गईं। वो भावुक होकर बोली, क्या तुम मेरे कान्हा हो? बालक ने हंसकर कहा, तेरी भक्ति ने मुझे यहां खींच लिया राधिका, अब जल्दी राखी बांध, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। राधिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो दौड़कर अपनी राखी ले आई। राधिका ने आंसुओं से भरी आंखों के साथ राखी निकाली। उसने बालक की कलाई पर राखी बांधी, तिलक लगाया और मिश्री खिलाई। बालक ने उसे आशीर्वाद दिया, राधिका मैं हमेशा तेरी रक्षा करूंगा, जब भी तुझे जरूरत होगी मैं आऊंगा। फिर उसने शरारती अंदाज में कहा, अब मुझे माखन दो दीदी। राधिका हंस पड़ी और दौड़कर माखन का कटोरा ले आई। बालक ने माखन खाया और उसका स्वाद लेते हुए कहा, यह माखन वृंदावन के माखन जैसा है। फिर एकाएक वो अंतर्ध्यान हो गया, जैसे हवा में घुल गया। राधिका स्तब्ध रह गई। वो समझ गई कि ये स्वयं कृष्ण थे। वो दौड़कर मंदिर गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मूर्ति की कलाई पर वही राखी बंधी थी। मंदिर में भक्त इकट्ठा थे और सभी इस चमत्कार को देखकर आश्चर्य में थे। पुजारी गोविंदास ने कहा, राधिका तुम्हारी भक्ति ने स्वयं कृष्ण को बुला लिया। यह चमत्कार पूरे गांव के लिए आशीर्वाद है। राधिका की यह कहानी गांव में आग की तरह फैल गई। लोग अब उसे बहुत मानने लगे। मंदिर में भक्तों की भीड़ बढ़ गई। हर रक्षाबंधन पर गांव वाले मंदिर में राखी अर्पित करने लगे। राधिका का जीवन अब और समृद्ध हो गया। वो हर दिन भक्ति में डूबी रहती। गांव वाले उससे सलाह लेने आते और वो उन्हें कृष्ण भक्ति का महत्व बताती। चंपा कहती, राधिका तूने तो चमत्कार कर दिया। राधिका कहती, यह सब कान्हा की कृपा है। एक बार गांव में महामारी फैली। लोग बीमार पड़ने लगे। राधिका ने मंदिर में 7 दिन का अनुष्ठान किया। वो दिन रात प्रार्थना करती। 8वें दिन मंदिर में एक चमत्कारी औषधि का पेड़ उगा, जिसके पत्तों ने लोगों को ठीक कर दिया। गांव वाले इसे कृष्ण की कृपा मानते। पंचायत ने इस घटना पर उत्सव मनाया।
कुछ समय बाद राधिका की शादी एक भक्त युवक गोपाल से हुई। गोपाल भी कृष्ण भक्त था। वो राधिका की भक्ति से प्रभावित था। दोनों ने मिलकर गांव में भक्ति का प्रचार किया। राधिका ने एक आश्रम खोला जहां वो बच्चों को कृष्ण की कहानियां सुनाती। गोपाल उसे सहयोग करता और दोनों का जीवन भक्ति से भरा था। राधिका की भक्ति दिन ब दिन गहरी होती गई। वह अब केवल मंदिर तक सीमित नहीं थी। वो गांव के बच्चों को भक्ति सिखाती, गरीबों की मदद करती और बीमारों की सेवा करती। एक बार गांव में एक बच्चा नदी में डूबने लगा। राधिका ने प्रार्थना की और बच्चा चमत्कारिक रूप से बच गया। बच्चे की मां ने राधिका के चरण छुए और कहा, तुम देवी हो। राधिका ने कहा, नहीं बहन, ये कान्हा की कृपा है। एक अन्य बार गांव में आग लग गई। कई घर जलने लगे। राधिका मंदिर में प्रार्थना करने लगी। अचानक बारिश शुरू हो गई और आग बुझ गई। गांव वालों ने इसे कृष्ण का चमत्कार माना। रमेश, जो पहले मजाक उड़ाता था, अब राधिका का सम्मान करने लगा। वो कहता, राधिका, तेरी भक्ति ने मुझे बदल दिया। राधिका का जीवन अब एक तपस्वी की तरह था। वो कम खाती, कम सोती और अधिक भक्ति करती। वो कहती, मेरा जीवन कान्हा को समर्पित है। उसकी भक्ति ने गांव के लोगों को भी बदला। गांव में भक्ति की एक नई लहर उठी और लोग कृष्ण की कहानियां सुनाने लगे। राधिका ने एक भजन मंडली बनाई जिसमें गांव की महिलाएं और बच्चे भाग लेते। एक और चमत्कार हुआ जब गांव में एक सूखा कुआं फिर से पानी से भर गया। राधिका ने उस कुएं के पास प्रार्थना की और अगले दिन पानी उबल पड़ा। गांव वाले इसे देखकर खुश हो गए और राधिका की जय जयकार करने लगे। वर्षों बाद राधिका वृद्ध हो गई। उसकी आंखों में अब भी वही भक्ति की चमक थी। एक रक्षाबंधन के दिन उसने मंदिर में अंतिम पूजा की। उसने एक नई राखी बनाई और मूर्ति को अर्पित की। उस रात उसने प्रार्थना की, कान्हा, अब मुझे अपने चरणों में स्थान दो। वो सोई और फिर कभी नहीं जागी। अगली सुबह मंदिर में मूर्ति पर एक नई माला थी जो राधिका ने बनाई थी। गांव वाले समझ गए कि वो कृष्ण के पास चली गई। राधिका की कथा आज भी नंदीपुर में जीवित है। रक्षाबंधन पर लोग मंदिर में राखी चढ़ाते हैं और उसकी कहानी सुनाते हैं। गांव में एक स्मारक बनाया गया जहां राधिका की मूर्ति है और लोग वहां प्रार्थना करते हैं। राधिका की मृत्यु के बाद उसके आश्रम को गोपाल ने संभाला। वो राधिका की शिक्षाओं को फैलाते रहे। राधिका कहती थी, भक्ति में कोई बंधन नहीं, वो हृदय से होती है। गांव वाले इन शिक्षाओं को अपनाते। आसपास के गांव में राधिका की कहानी फैली और लोग नंदीपुर आने लगे। हर साल रक्षाबंधन पर एक बड़ा मेला लगता जहां भजन और कीर्तन होते। एक बार एक यात्री आया जिसने राधिका की कहानी सुनी और उसे किताब में लिखा। वो किताब दूर दूर तक फैली और राधिका की भक्ति की चर्चा हुई। लोग कहते, राधिका ने सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति से भगवान आ जाते हैं। राधिका की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति से भगवान स्वयं हमारे पास आते हैं। चाहे वो राखी का बंधन हो या जीवन की चुनौतियां, विश्वास और प्रेम से सब संभव है। राधिका का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें बताता है कि भक्ति में शक्ति है। ये कथा यहां समाप्त होती है, लेकिन भक्ति का सफर अनंत है। हर भक्त अपने जीवन में ऐसे चमत्कार अनुभव कर सकता है अगर उसका हृदय शुद्ध हो। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।